आज हमारा जो ऐसे है वो है बेसिकली कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। उसमें सबसे मेजर जो रीजन है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं अभी तक डीप रूट ले सके, उसके काफी सारे फैक्टर है। एक तो जो मेजर फैक्टर है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो कम है, क्योंकि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो 58-60% है। लेकिन डेमोक्रेसी के लिए ये होना चाहिए 90% या 90+ होना चाहिए, कि हमारा लिटरेसी रेट 90+ या 100 के करीब होना चाहिए, ताकि लोग जो पढ़े लिखे हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकें। हमारे 60% में भी वो लोग हैं जो अंगूठा लगा लेते हैं, जो साइन कर लेते हैं। क्योंकि पहले पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट था वो 30% था, फिर मुशर्रफ के दौर में कोई फार्मूला इन्होंने करके 30 से उसको फिर 52 पे ले आए। तो इस तरह करके जो ओरिजिनल हमारा लिटरेसी रेट है वो अभी भी 35-40 के नजदीक है, हमारा भी वो 100 नहीं है। तो इस वजह से सबसे मेजर जो रीजन है डेमोक्रेसी की वो ये होना चाहिए कि लोग पढ़े लिखे हों, ताकि उनको पता हो कि हमने वोट कैसे कास्ट करना है। बाकी फिर इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। डेमोक्रेसी की जो फेलियर की जो रीजन है वो सबसे पहले है डिलेड फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। कि हमारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जब पाकिस्तान बना है, तो पाकिस्तान बनने के बाद वी टुक ऑलमोस्ट 9 years टू फाइनलाइज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो 9 साल तक हम सोचते ही रहे 1947 से लेकर 1956 तक कि हमने कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनानी है, हमने प्रेसिडेंशियल बनानी है, हमने पार्लियामेंट्री बनानी है, हमने कौन सी बनानी है। तो 9 years हमने, यानी एक समझे 1 साल और होता था 10 साल, यानी एक डेकेड हम सोचते रहे कि हमने कौन सी गवर्नमेंट बनानी है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाना है। 10 साल तक पता ही नहीं है। जबकि इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन वेरी नेक्स्ट ईयर जो है वो उन्होंने बना लिया था। उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन आ ही गया है 9 years के बाद, तो 2 साल बाद उसको एब्रोगेट कर दिया और वो मार्शल लॉ लग गया। तो सबसे पहले रीजन है कि हमारे 9 years लग गए उसको सोचने में, प्लान करने में कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा सिस्टम चलेगा, कैसे होगा और क्या क्या चीजें होंगी। दूसरी जो रीजन है वो है फ्यूडलिज्म। अब ये आप थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा कि जब पाकिस्तान भी बनने लगा था तो उस टाइम भी जो काफी सारे लोग उन्होंने इस चीज के अपोज थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों को कायदे आज़म के नजदीक यही फ्यूडल लॉर्ड्स ही नजर आ रहे थे। तो उन्होंने कायदे आज़म को अपने मकसद के लिए बेसिकली कि कायदे आज़म को यूज करते हुए हम एक मुल्क बना लें और उसके बाद जहाँ पे हमारी जागीरें और हम वहाँ पे राज करें। इस वजह से कुछ लोगों ने वहां उस टाइम निगेट किया था। तो उसमें फ्यूडलिज्म हमारी दूसरी मेजर रीजन है, जिसमें हमारी 60 to 70% लैंड, 80% रेवेन्यू और लेस देन 1% ऑफ पॉपुलेशन है। और ये जो फ्यूडल आर्ट है ये हमारे साउथ पंजाब में, पूरे सिंध में और पूरे बलूचिस्तान में है। अब आप लोगों को पता है हमारी जो पॉपुलेशन है लिविंग इन द रूरल एरिया वो 65% है। तो 65% पॉपुलेशन के ऊपर ये डायरेक्ट अपना असर रसूख करते हैं। ये बताते हैं कि जिसको आपने वोट डालना है वो उसी को ही डालते हैं। तो इस वजह से हमारा जो ओरिजिनल बंदा है वो पार्लियामेंट में नहीं आता। वही जो फ्यूडल लॉर्ड्स है, मजारी लगारी, वही सेनेटर्स हैं, वही एमएनएज है, वही एमपीएज है, वही प्राइम मिनिस्टर है और ये चीजें। फिर तीसरी जो रीजन है वो है मल्टी पोलिटिकल पार्टी। दुनिया के अंदर जहां से हमने डेमोक्रेसी लिया है वहां पे दो दो सिस्टम है। यूके के अंदर भी टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, अमेरिका में भी। लेकिन पाकिस्तान में देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 129 है। 129 से क्या होगा कि हमारी हंग पार्लियामेंट होती है। हंग पार्लियामेंट का मतलब किसी बंदे के पास मेजोरिटी नहीं। मुस्लिम लीग नून है 50 सीट उसके पास है, पीपी है 30 उसके पास है, पीटी है 10 उसके पास है, फजलुल हक है 3 उसके पास है, सिराजुल हक है 2 उसके पास है, एमक्यूएम में 5 उसके पास है। तो ये हमारे मुल्क के अंदर जो सिस्टम है ये जानबूझ के इस तरह का वीक इम्पोज किया गया था कि ताकि किसी बंदे की मेजोरिटी ना हो सके। हालांकि यूके यूएस जहां से हमने डेमोक्रेसी लिया है वहां पे टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, एक मेजोरिटी में एक मिनोरिटी में, एक मिनोरिटी में दूसरी मेजोरिटी, ताकि आपके लॉ पास हो सके, आपकी डेमोक्रेसी वो स्ट्रेंथन हो सके। नंबर 4 है हमारा एजुकेशन बजट। हमारा एजुकेशन बजट 2.3% है। और हमारा एजुकेशन बजट कम होने की वजह से जो हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं है, हमारे पढ़ी लिखी अवाम नहीं है, और जब वो पढ़ी लिखी नहीं है तो इस वजह से वो अपना वोट जो है, वो अपना जो राइट है वो उसको इस्तेमाल नहीं करते। हमारी यूथ तो है बहुत ज्यादा हमारी है, लेकिन उसके अंदर जो लिटरेसी रेट है वो अभी भी हमारा बहुत कम है। हमारे जो ड्रॉप रेट्स, ड्रॉप आउट रेट्स है जो स्कूल से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, वो अभी भी बहुत ज्यादा है। तो जब तक कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं होगा, जैसे अनपढ़ हो, उसको जी आपने 3 रुपए लगाना है ये शेर पे, तो उसने उस पे लगाने, उस बेचारे को पता ही नहीं है कि अगर 3 रुपए लगा रहे हैं शेर पे उसका क्या फायदा है, ये क्या चीज है, तो उसको इस चीज का आइडिया ही नहीं होता।
फिर नंबर 5 है एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज। अब यहाँ पे आप देखो कि बाहर के मुल्क जहाँ से यूके यूएसए ने डेमोक्रेसी ली है, तो वहां पे एक बंदा आता है 4 साल या 8 साल के लिए, 2 टर्म के लिए आता है, वो अपना मैनिफेस्टो लेके आता है। उस मैनिफेस्टो के ऊपर वो तकरीर करता है, लोगों को कन्विंस करता है, और अगर वो बन जाता है, या 4 साल के लिए करेगा, यूएस की बात कर रहा हूँ, या फिर 2 टर्म 8 साल के लिए करता हूँ, उसके बाद वो बंदा खत्म हो जाता है। खत्म से मुराद वो दोबारा पॉलिटिक्स में नहीं आता। आपने किसी दौर में क्लिंटन को सुना होगा, बुश को सुना होगा, ये लेटेस्ट जो हमारे ट्रम्प है, तो आप देख लें हुकूमत उनकी खत्म, अब बाइडन ही बस चल रहा था। कभी आपने क्लिंटन का नहीं सुना जो दोबारा इलेक्शन लड़ना आ रहा है। हमारे देख लें 1990 में वही नवाज शरीफ, आज 2021 आ गया तो वो नवाज शरीफ अब चाह रहा है कि मैं तीसरी दफा भी जो है उसके अंदर, या उसके अंदर तरमीम करके मैं काफी टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकूं। तो इसकी ये भी रीजन है कि हमारी विद इन द पार्टीज जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे नवाज शरीफ है तो बिला मुकाबला वही उस पार्टी का जो है वो चेयरमैन है। अगर जरदारी है तो वो पीपी का वही बिला मुकाबला जो है वो चेयरमैन है। तो विद इन द पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, वो भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जिसको पार्टी वो बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे नया बंदा है वो जो कर ले अपना रूल, जो अपना हुकूमत कर ले, उसके बाद वो खत्म हो जाना चाहिए। खत्म से मुराद आगे नेक्स्ट लोगों को मौका मिलना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम है ये क्रिएटेड करते हैं हमारे बेसिकली पॉलिटिशियन। जिससे हमारे हालात है पॉलिटिक्स से इतने ज्यादा खराब हो जाए, तो उसके अंदर फिर उसको इंटरवीन करने के लिए फिर क्या आता है, हमारी आर्मी आती है। अब आर्मी हमारी आके कहती है हम 3 महीने या 6 महीने या 1 साल है, फिर वो 11-11 साल तक जो है वो उसको हुकूमत कर देती है। तो मेजर जो रीजन होते हैं वो हमारे करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं, जो हमारे बेसिकली एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जिसको या तो बाहर से कोई बैरूनी फोर्स करेगी, और या फिर हमारी आर्मी करेगी। और लास्ट के ऊपर हमारा लीडरशिप क्राइसिस है। लीडरशिप क्राइसिस का हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि कायद आज़म की डेथ के बाद हमें कोई लीडर नहीं मिला। लीडर वो होता है जो मुल्क को एशियन टाइगर बनाए, लीडर वो होता है जो मुल्क को वेलफेयर स्टेट बनाए, लीडर वो होता है जो मुल्क को अपना किसी पैटर्न पे लेके, जिस तरह अयूब के दौर में साउथ कोरिया और मलेशिया पाकिस्तान के पैटर्न फॉलो कर रहे थे, और आज साउथ कोरिया और मलेशिया ये बेसिकली एशियन टाइगर है, और पाकिस्तान बेचारा वहां का वहां ही खड़ा हुआ है। तो ये था इसमें 6-7 जो थी कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इसके साथ मैंने कोशिश किया कि साथ साथ में आर्गुमेंट भी दे दे। अगर आगे इसके इफेक्ट्स लिखने तो आप इफेक्ट्स भी लिख सकते हैं कि इफेक्ट्स में क्या होगा, कि हमारे वीक पार्लियामेंट है, हमारे वीक डेमोक्रेसी है, हमारे इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो हमारा फेयर नहीं है। अभी नई वो जो मशीन्स का कह रहे हैं वो बड़ी अच्छा एक सजेशन है, उसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट नहीं बन सका, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है ये उस वजह से करप्शन बेसिकली, उस वजह से इफेक्ट्स आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो सोल्यूशन है तो वो ये होगा, फ्यूडलिज्म है तो उसको अबॉलिश करना है, मल्टी पोलिटिकल पार्टी है तो 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए, एजुकेशन बजट है तो कम से कम 4% होना चाहिए या 7%, और डेमोक्रेसी विद इन द पोलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। फिर जो है हमारी जो पार्लियामेंट को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसके अंदर आर्मी इंटरवीन ना करे, और इफेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए।